अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इससे अचानक लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में जो है आवाम की मईशत सबसे ज़्यादा तबाह हुई। यानी कोरोना वायरस से हमारी सेहत पे इफ़ेक्ट हो रहा था, लेकिन मईशत जो तबाह हुई है लॉकडाउन से तबाह हो गई। दूसरी चीज़ यह है कि मकानदार का किराया देना है, कारोबार पूरा ठप पड़ा हुआ है। रमज़ान आ गया, बच्चों का फाइनेंशियल ईयर है, स्कूल का एजुकेशन, स्कूल से फ़ीसा बनो बोल के रोज़ SMS आना शुरू हो गए। अचानक से ये हुआ कि मार्च, अप्रैल, मई, तो ये जून 5 तारीख को पूरों को TSSPDCL से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिल्स इशू किए गए। अब जब बिल्स इशू किए गए तो आवाम परेशान हो गई देख के बिल्स। जिसको हर महीना 1000-1200 रुपये या 500 रुपये आते थे, उनको ये हुआ कि अचानक से जो है उनको किसी को 8000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, यानी 10,000 से किसी को कम आया नहीं बिल। तो आवाम जो है मेरे पास लेके आई, लाके पूछी कि ये क्या है भाई। इलेक्ट्रिसिटी के अहदेदारों को मैं बात करने की कोशिश करा तो कोई भी लोअर रंग ऑफ ये कोई नहीं बोले। तो फिर हम जो है यहाँ के जो पावर मिनिस्टर है उनको और KT रामाराव साहब को ट्वीट करे, हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसा जवाब ही नहीं आया। जब ये मुद्दा बहुत बड़ा हुआ, पूरा यानी सोशल मीडिया पे और अखबारात में आने लगा, तो KT रामाराव साहब जो है आवाम के सामने आके ये बोले कि मैं जो है पावर मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को सुधारो। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो है परिंदा पर नहीं मार सकता बगैर चीफ मिनिस्टर या KT रामाराव की इजाज़त से। क्या KT रामाराव साहब आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? बताइए कि मैं बात करूंगा, मैं बोलूँगा। ये पूरा बाद में मैं जब मालूम किया तो ये पूरा मनसूबाबंद साजिश है ये, कि पहले तो बिल्स बढ़ा दीजिए। ये लोग ये किए कि हर महीना जो यूनिट रेट आता, देखिए आप, अब कोई घर में जो है 1 से 100 यूनिट जलाते तो उसका रेट अलग होता, 100 से 200 यूनिट का रेट अलग होता, 200 से 300 यूनिट का रेट अलग होता। ये 3 महीने जो रीडिंग नहीं लिए ये लोग, पूरा टोटल यूनिट कैलकुलेट करके 300 प्लस यूनिट का रेट डाले उसमें। और एक क्या किए कि सीक्रेट तौर पे ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट रेट है बढ़ा दिए। पहले 1 रुपया 20 पैसे, 1 रुपया यानी 1.5 रुपया, 3 रुपये और 5 रुपये था, उसको बढ़ा के 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कर दिए लोग। कमर्शियल को पर यूनिट 10 रुपये ऐसा कुछ कर दिए। ये बगैर ऐलान के, बगैर कोई असेंबली में बिल पास करे के, बगैर कोई कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करे के, ताकि आवाम एहतजाज करेंगी बोल के, ये खामोश तौर पे ये आवाम को एक हुकूमत की तरफ से थप्पड़ पड़ा ये। तो अब यहाँ पर ये है कि जो TRS के तमाम MLA है खामोश बैठे हुए, कोई ये नहीं बोल रहा कि CM साहब को जाके कि भाई आवाम परेशान है, आप कैसा, वो बेचारे किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते। आज ही अभी मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, आज वो लोग एहतजाज करना चाह रहे थे, सारों को नज़रबंद कर दिए, सारों को। ये क्या डेमोक्रेसी है या क्या आप बादशाही हुकूमत है, क्या मिलिट्री राज है? समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर CM साहब किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते, कोई मिलने गया तो वहाँ पर उनको पुलिस घर में हाउस अरेस्ट कर दे रही। तो ये आवाम कहाँ जाना बताइए। अब आप यहाँ पर देखिए, जो TRS तो खामोश है, TRS के पूरे MLAs खामोश है, MPs, चेयरमैन, मेयर्स, डिप्टी मेयर, सारों की दम नहीं है कि इसके ऊपर जवाब देने की। अब जितने तंजीमें जो TRS को इलेक्शन में मदद करे थे, ख़ास तौर पर AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी जिसके सदर है और अकबरुद्दीन ओवैसी लीडर ऑफ द अपोजिशन है। लीडर ऑफ द अपोजिशन कहाँ पर है? लोग ढूंढ रहे हैं इस मसले पर, यही मसले पर नहीं। लीडर यानी साइलेंट लीडर ऑफ अपोजिशन, पहली मरतबा हिंदुस्तान की जमहूरियत में ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन हम आज तक नहीं देखे जो हुकूमत के हर वो मसले पे खामोश है। कुछ दिन पहले रेवंत रेड्डी ने एक मसला उठाया था कि KT रामाराव साहब का फार्म हाउस है, तो KT रामाराव बोले कि ये फार्म हाउस मेरा नहीं है। तो फिर आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे। कोई भी सियासतदान क्या अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखता? बताइए, क्या असदुद्दीन ओवैसी का 100 करोड़ का महल है, क्या उन्होंने अपने नाम पे रखे? क्या उनके जितनी जायदादें, जितने शादी खाने हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने नाम पे रखे? तो KT रामाराव बोले मेरे नाम पे नहीं है। इन्हों अचानक उठ के इन्हों उनकी तारीफ करके बोल रहे हैं बेहतरीन मिनिस्टर है, बहुत अच्छे मिनिस्टर है, वो फलाना है। अरे भाई, ये तलवे चाटना बंद करो। आवाम परेशान है, उसके ऊपर अवामी मुद्दों पर आप हुकूमत की तायद करें, हुकूमत को आप जो है एक हिस्सेदार है। फिर आपके भाई अपोजिशन लीडर है,
उसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं आप कुछ भी। तो ये मुद्दा जो है कि असदुद्दीन ओवैसी छोटे छोटे मसलों पे KTR की, असदुद्दीन ओवैसी की, बड़े भाई छोटे भाई की जुगलबंदी चलती। इन उनको ट्वीट करते, उनको ट्वीट का जवाब देते भाई साहब बोल के। इस मसले पर क्यों खामोश है? आज 10 दिन से रोज मैं असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर देख रहा हूँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन का मैं देख रहा हूँ कि कोई उनका बयान आता, क्या उनका बयान नहीं आया। तो ये लाइट का मसला तो आज अवाम को ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिक का शार्ट लगे वैसा है। इसके ऊपर जो है आप देखिए, साबिका जितनी भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के मसले पर रेट्स बढ़ाई या आवाम को परेशान करी, साबिका में चंद्रबाबू नायडू TDP वाले भी ऐसी लाइट के ऊपर जुल्म करे तो इख्तिदार से 10 साल हाथ धो देना पड़ा। आज चीफ मिनिस्टर KCR साहब और या उनके बेटे KTR साहब ये समझ रहे हैं कि हम ताहयात इख्तिदार पे रहेंगे, जमहूरियत है, रातें रात किसी का भी तख्ता उलट देती है हुकूमत, गवर्नमेंट किसका भी तख्ता, अवाम जो है जिसको चाहती उसको तख्त पर बिठा सकती, जिसके चाहती उसको तख्त पे से उठा दे सकती है। तो अवाम की नर्व का लेना चाहिए। इसमें यह होना है कि 3 महीने का जो एकदम बिल लिए आप उसको कैटेगराइजेशन करो, हर महीने का 50-50 यूनिट, 60-60 यूनिट, 70-70 यूनिट, 100-100 यूनिट जो आया उसका कैटेगराइजेशन करो और ओल्ड रेट में जो डाले पुराने रेट से नए बिल्स को इश्यू करो, वरना अवाम लाइट का बिल बनने वाली नहीं है। तुम ले जाके एनकाउंटर कर दो अवाम का, फांसी दे दो, अवाम के पास पैसे नहीं है, कहाँ से बनेंगे बताइए? क्या बच्चों की फीस बनेंगे, बच्चों को ड्रेस दिलाएंगे, बच्चों को किताबें दिलाएंगे, मकानदार का किराया देंगे, क्या अपना रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे? कहाँ से बोलिए आप? ये तो सरासर जुल्म है, इसका नोट लेना चाहिए। या नहीं तो मैं हमारे गवर्नर मैडम तमिलिसाई सौंदरराजन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है हर आवाम की तकलीफ को आप बराबर जवाब दे रहे हैं, आप बराबर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप हुकूमत को डांट डपट कर रहे हैं, हुकूमत के गलत काम को पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो मैं हमारे गवर्नर मोहतरमा से भी गुजारिश करूंगा कि इस लाइट के मसले पर आप एक मीटिंग कॉल करिए राजभवन में कि आखिर इतना रेट कैसा गया, क्या है, इसके ऊपर हम अनकरीब गवर्नर से भी नुमाइंदगी करेंगे।